अददी उसूल जानने का एक दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर जो हमने पहले दो ग्रुप बनाए हैं, निस्फ रुबु सुमुन, सुलुसान सुलस सुदुस, ये जो दो ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है निस्फ रुबु सुमुन। अगर एक मैयत के वरासा वो एक से ज़्यादा हैं और हर एक का हिस्सा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मसलन पहले ग्रुप के तीनों को तीनों अफराद आ गए, एक को 1/2 मिल रहा है और एक को 1/4 मिल रहा है और एक को 1/8 मिल रहा है, तो अगर एक ही ग्रुप के जो हिस्से हैं वो एक मसले के वरासा जो हैं उनमें आ गए हैं, तो उनका जो असल अदद है वो कैसे मालूम होगा और वो क्या होगा। तो फिर ये समझ लें, जब किसी एक ही ग्रुप के दो या ज़्यादा फ़रूज़ का इज्तिमाई असल मतलूब हो तो उनमें छोटा जो फ़र्ज़ होगा उसका जो असल है वो सब का असल होगा। यानी एक मसले में 1/2, 1/4, 1/8 ये तीनों आ गया जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो दो या तीनों आ जाएं, मतलब सुलुसान सुलुस ये दो आ जाएं या सुलुसान सुलुस सुदुस तीनों के तीनों आ जाएं, तो उनका असल जो है अदद वो क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे। तो क्या होगा, तो ये याद रखें कि उनमें से जो हिस्सा सबसे छोटा है, यानी जो अदद देखने में बड़ा है लेकिन हिस्सा जो है वो सबसे छोटा है, उस अदद के मुताबिक वो असल अदद बन जाएगा। मसलन निस्फ रुबु सुमुन ये तीनों ही एक मसले में आ गए हैं, तो जो सबसे देखने में बड़ा अदद है वो है 1/8, लेकिन ये हिस्सा सबसे छोटा है, तो ये जो 8 है ये उसका असल अदद होगा, असल मसला होगा, मखरजुल फरूज होगा, जुज़ाफ़े अकल होगा। और जो अगर दूसरा ग्रुप है वो आ जाए सुलुसान सुलुस इकट्ठे आ गए हैं तो 3 पे जाएगा मसला, असल अदद 3 होगा। और अगर सुलुसान सुलुस सुदुस या सुलुस के साथ सुदुस आ गया है तो फिर सुदुस ये जो अदद है ये देखने में बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन ये हिस्सा छोटा है, तो 6 पे ये मसला बनेगा, उसका जो जुज़ाफ़े अकल है वो 6 आएगा, उसका जो मखरजुल फरूज है वो 6 आएगा। तो अब हम थोड़े से मसाइल देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक मैयत फौत हुई है जिसके वरासा बीवी, बहन, चचा। मतलब क्या हुआ, जो फौत हुआ है वो बीवी का खामद था, तो अब खामद की औलाद यहाँ नहीं है, 3 वारिस हैं सिर्फ, बीवी, बहन, चचा, औलाद नहीं है, तो बीवी को 1/4 मिलेगा, बहन चूँकि 1 है तो उसको 1/2 मिलेगा, चचा असबा है उसका हिस्सा मुकर्रर नहीं है। हम ऊपर वाले दोनों को देखेंगे। अब ऊपर वाले जो दोनों हैं, बीवी को 1/4 मिल रहा है, बहन को 1/2। अब देखने में बड़ा अदद कौन सा है, ऊपर वाला 1/4 जो है 4, लेकिन वो हिस्सा छोटा है, तो उसका जो हम नाम जो अदद है उसके ऊपर मसला बनेगा, तो मसला 4 के ऊपर बन जाएगा। अगला मसला हम देख लेते हैं। फौत होने वाला खामद, उसकी बीवी है पीछे और एक बेटी भी है। अब चूँकि खामद की औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा, 8वां हिस्सा मिलेगा, और बेटी को टोटल प्रॉपर्टी का आधा मिलेगा। अब 2 देखने में छोटा अदद है लेकिन है बड़ा, हिस्सा बड़ा है। बीवी का जो हिस्सा है वो 1/8 है, 8 देखने में बड़ा अदद है लेकिन हिस्सा ये छोटा है। अब जो छोटा हिस्सा है इसका जो हम शक्ल जो अदद होगा, हम नाम और मुशाबे जो अदद होगा वो असल मसला होगा, और वो 8 है क्योंकि बीवी का हिस्सा 1/8 है। इसी तरह से हम एक और मसला देखते हैं। 2 सगी बहनें हैं, ठीक है, इस तरह से 2 सुतेली जो बहनें हैं माँ की तरफ से, माँ शरीक बहनें, ये वो रसा है। अब जो 2 सगी बहनें हैं उनको 2/3 मिलेगा, उनको 2/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा। और जो 2 सुतेली बहनें हैं उनकी हमने पढ़ी थी वरासत, जब वो 1 से ज़्यादा तो उनको 1/3 मिलता है। अब ये देखने में जो बड़ा अदद है, बल्कि दोनों अदद बराबर हैं, लेकिन जो ज़्यादा छोटा हिस्सा है वो कौन सा है, वो 2 सुलस वाला है, तो यानी 2/3 वाला है, तो उसके ऊपर मसला 3 के ऊपर बन जाएगा। इसी तरह से अगर एक और मसला देखते हैं जहाँ कि फौत होने वाला फौत हो गया, अब माँ है पीछे, अब माँ वारिस बन रही, तो इसका मतलब यह है कि लाजमी जो फौत होने वाला है वो या इसका बेटा या बेटी है। 2 बेटियाँ या 2 सगी बहनें हैं, तो इस सूरत में 2 बेटियाँ हैं, फौत होने वाला जो उनका यानी कि माँ का जो बेटा है, जो पहला वारिस है माँ, उसका जो बेटा है। अब 2 बेटियां या 2 सगी बहनें हैं तो इनको 2/3 मिलेगा, और एक बाप शरीक बहन है वो तो असबा है, उसका कोई ऐसा मुकर्रर नहीं है। अब 2 जो ऊपर वाले हैं हम उनको देखते हैं, तो देखने में जो बड़ा अदद है
वो 6 है, लेकिन ये हिस्सा छोटा है, एक छठा हिस्सा है और एक 2/3 है। तो छठा हिस्सा चूंकि छोटा है तो इसके जो मुशाबे जो अदद है उसके ऊपर मसला बनेगा, वो उसका जुज़ाफ़िकल बन जाएगा। तो गोया कि ये जो मसला है ये 6 पे हल होगा और वो रसा को जो बराबर बराबर जो वरासत है वो तकसीम हो जाएगी। तो इसका खुलासा ये है, अगर हमने 2 ग्रुप बनाए हैं, निस्फ़ रुबु सुमुन सुलुसान सुलुस सुदुस, अगर एक ग्रुप के 2 या तीनों ही हिस्से एक मसले में जमा हो जाएं तो देखने में जो अदद बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन हकीकत में वो हिस्सा छोटा है, उसके हम मुशाबे हम अदद जो हिंदसा है, जो अदद है उसके ऊपर मसला बनेगा। इसी तरह से दूसरा ग्रुप है।